गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते दुनिया भर के पंजाबियों को परवेज़ रोशन का प्यार भरा सत श्री अकाल। यार आप जहाँ भी हैं ना, और आपकी मर्ज़ी यार, अगर आपके पास ये वीडियो आ गई है तो चलो सब्सक्राइब तो कर दो। सब्सक्राइब नहीं कर दे, लाइक ही कर दो। देखो यार, हम आपको कितने प्यार से कहते हैं। और अगर आपने शेयर करनी वो तो आपकी अपनी मर्ज़ी। अगर आपको अच्छी लगे चलो, आपको अच्छी नहीं लगी तो किसी के तो काम आ सकती ना यार। ये भी एक सदका जारिया ही होता है। अगर आप कर दोगे तो किसी ना किसी के, शायद किसी के काम की हो और वो उससे को फैज़ याब हो सके। तो हम अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपने हिस्से का काम करते रहें। आज मैं आपको एक बहुत ही अहम सुना रहा हूँ जनाब। ऑफिशियल नोटिस जो है ना, ऑफिशियल नोटिस वो किसने जारी किया है ये बताओ। वो कमी कमीन के ऊपर जेली डॉक्टर मजीद एबल घंटी, मजीदा घंटी, उसके ऊपर जिसने यार जीटीएस तबाह कर दिया। किसी को कोई हिसाब किताब नहीं देता, कहता जी मेरे दोस्त हैं मुझे फंड देते हैं। या मैं नहीं कह रहा, सारी दुनिया कह रही है, सब लोग कह रहे हैं। और ये अवार्ड भी ले रहा है, लोगों को पैसे लगाता है कामरान माइकल को। इसके ऊपर है, मैं आपको बड़ी अहम चीज़ बताने लगा। मैंने बताया ना जी, ऑफिशियल नोटिस। ये ना मैं यार, आपको पता है कि मैं बगैर सबूत के भाई जी कोई नहीं, कुछ नहीं करता। हर चीज़ मेरे पास होती है। तो मैं आपको बताता हूँ जी। ये जनाब ऑफिस ऑफ द चेयरमैन, यूनाइटेड जुडिशल कमीशन, प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान, रेवरेंड अमजद नियामत चेयरमैन। जनाब ये चेयरमैन साहब की तरफ से, यार ये अच्छा बंदा है। चेयरमैन भी जो है ना, ये इनका प्रेस्बिटेरियन का, कहीं कहीं इनके पास अच्छे भी पीस हैं। चलिए शायद खुदा के जलाल के लिए काम आ सकें। तो ये जनाब इन्होंने काम भी अच्छा किया है, इसलिए अच्छा बंदा तो अच्छा काम किया है ना जी। ये जनाब फ्राम द यूनाइटेड जुडिशल कमीशन, प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन ऑफिस, ऑफिशियल नोटिस। जनाब ये किसको जा रहा है नोटिस, ये आपको बताने लगा। टू रेवरेंड मजीद एबल। अब इसको तो रेवरेंड कहने वाले पे भी यार लानत है। ये कोई रेवरेंड है? खुदा के इतने इतने अहम ओहदों को, इतने इतने इन्होंने अच्छे जनाब जो ये टाइटल्स होते हैं उनकी कैसे बर्बादी की है। इससे ज़्यादा जो बंदा मजीद एबल को भी रेवरेंड कहे, अब लिखना पढ़ना होना मजबूरी होती, लिखा होता है तो हमें भी कुछ ऐसी बातें करनी पड़ती है। लेकिन सोचे यार, रेवरेंड मजीद एबल, 9 लखा प्रेस्बिटेरियन चर्च, 8 एम्परस रोड लाहौर। सब्जेक्ट ग्रेव मिसकंडक्ट, अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन। इसने जो किया ये मैंने आपको बता दिया। इट हैज़ कम टू द अर्जेंट अटेंशन ऑफ द यूनाइटेड जुडिशल कमीशन दैट द फॉलोइंग सीरियस वायलेशंस हैव बीन कमिटेड। क्या क्या जनाब इस पे लगाए गए हैं चार्जेस, नोटिस क्यों दिया गया वो आपको बताने लगा। जनाब नंबर 1 है कि जी सीरियस एंड रेजिंग ट्रेटर ऑफ सियालकोट मिशन रजिस्ट्रेशन विदाउट द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान जनरल असेंबली। वो जनाब इन्होंने एक सियालकोट मिशन के नाम से वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराई है, जो कि पुरानी एक कोई, जिसके नाम बहुत सारी ज़मीनें हैं, लैंड है, रेवेन्यू की बड़ी बड़ी कीमती ज़मीनें, वो इन्होंने इसने करा ली बगैर अपने जनरल असम्बली को बताए। और सुना कि कोई करोड़ को रुपया लगा, और एक उसमें एक और बंदा भी एफसी कॉलेज का, उसको भी बताएंगे हम आपको। तो वो ये दोनों शामिल हैं इसमें। लो जनाब दूसरे नंबर पे आता है जी ग्रॉस मिस यूज़ ऑफ, यानी इन्होंने जनाब अथॉरिटी बियॉन्ड योर कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिक्शंस। जनाब इसने जितने भी ये काम किए ना, सब बगैर किसी अथॉरिटीज़ के, बगैर किसी आला अफसर को बताए हुए इसने सब ये गैर कानूनी काम किए। तीसरा इस पे लगता है कि जी डिसग्रेस इसने किया है जी, और जनाब डेवलपमेंट किया जी ऑफ द हॉली इंस्टीट्यूशन ऑफ गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी, जीटीएस। फिर जनाब इसने क्या किया 4 नंबर पे, फैब्रिकेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, बहुत अफसोस की गल है, मिस रिप्रेजेंटिंग ऑफिशियल मैटर्स, मिसलीडिंग गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ थ्रू डिसीप्टिव स्टेटमेंट्स एंड फेक कॉरस्पॉन्डेंस। ये जनाब देख लें इसकी ये हरकतें। फिर जनाब रिसीविंग एंड यूटिलाइजिंग फंड्स फ्राम मोरमन, ये बहुत बड़ी, सारे ही अहम हैं। ये मोरमन वाला भी सुन लें, उसने मोरमन से कैसे पैसे फंड्स लिए हैं। कल्ट सोर्सेज फॉर द रेनोवेशन ऑफ क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला अगेंस्ट आवर रिफॉर्म्ड
फेथ, ये है असल मसला। पैसे तो आने जाने चाहिए जनाब। उसने फेथ के ऊपर एक हमला कर दिया है, ईमान के ऊपर। जो हमारा ये प्रेस्बिटेरियन का फेथ है उसके ऊपर, यानी मोरमन से ही पैसे ले लिए, जो मसीह को ही नहीं मानते, जो यस्सु वो घेरे में लाते हैं, घेरे में ला के पहले यस्सु का नाम बताते हैं, फिर वो अपने वो जोसेफ का नाम शुरू कर देते हैं। वो अलग बातें हैं, फिर आपको बताऊंगा, यानी कि इनका कुछ है ही नहीं। लो जनाब, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ चर्च रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल irregularities, formation of unauthorization delegations across various institutions without the approval of the General Assembly, Presbyterian Church of Pakistan। लो जनाब, फिर इसके ऊपर आ जाता है एक और वायलेशन का। सारी इसने वायलेशनें की हैं जनाब। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी एंड द प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान PCP, एक्शन causing deep divisions and confusion across the Presbyterian Church in Pakistan. In light of the above, you are hereby directed to appear in person before the United Judicial Commission within 7 days from the date of this notice to present your explanation। फिर उसे मौका दे दिया गया 7 दिन का कि जनाब आगे अपनी आप दास्तान झूठी सुनाएं, फ्रॉड सुनाएं। तो चेयरमैन साहब आपको भी अब 7 दिन के बाद आपने क्या किया है, ये चूँकि लेटर जारी हुआ था 4 तारीख को, 4 अगस्त को, तो जनाब 2025 को 4 अगस्त 2025 को, तो आज तो बहुत दिन हो गए, हमने भी बहुत इंतज़ार किया है, लेकिन अभी तक आपने कोई इसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया, और मेरे सोर्सेज के मुताबिक आपके पास वो आया भी नहीं है। चेयरमैन साहब ये भी ज़रा गौर करें। फेलियर टू कंप्लीट विल रिजल्ट इन स्ट्रिक्ट disciplinary action under the authority of the General Assembly and the Constitution of the Presbyterian Church of Pakistan। ये जनाब इन क्राइस्ट रेवरेंड अमजद नियामत, चेयरमैन द यूनाइटेड जुडिशल कमीशन प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान, इनका दफ्तर भी ज़रा सुन लें जनाब, ये आपको बताते रहते हैं, बड़ी UCH के वाल, वहाँ ये रहायश पजीर भी हैं। ऑफिस यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग 3, लाहौर, और इनका ईमेल भी लिखा है और इनका नंबर भी लिखा है 923004156196। जिनको भाई कोई मालूमात लेनी है मज़ीद, कि 7 दिन के बाद जनाब अमजद नियामत साहब ने क्या एक्शन लिया है, क्या कुछ किया है, या उन्होंने इस नोटिस को किसने भला, और वो कमी कमीने मजीद एबल ने हवा में उड़ा दिया। तो जनाब इसका भी ज़रूर उससे पूछें, और पूरी कलीसिया को चाहिए। ये नहीं है कि लाहौर की कलीसिया प्रेस्बिटेरियन की, नौलखा की, या मुगलपुरे की, जहाँ जहाँ भी चर्चा, कसूर की, या जनाब सियालकोट की, या गुजरांवाले की, इसको पूछे, सियाल भाई पिंडी वाले पूछे, नहीं भी सबका ही फ़र्ज़ है। कोई भी बंदा इससे बात कर सकता है, और चेयरमैन साहब से इस बात की आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि चेयरमैन साहब इसने क्या आपके हुक्म माना या नहीं माना। तो देखते रहिए DGA BKK 2020, और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। जो नए आए हैं यार को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ये आपके अपने हाथ में है, आपका ज़रफ़ है। थैंक यू वेरी मच।